सो इन्वेस्टर्स, पीपी ग्रीन के अंदर हमारे पास न्यू प्लॉट्स आ चुके हैं, जो कि आपका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन ब्लॉक्स में आपके प्लॉट्स ऐड हुए हैं। एफ ब्लॉक जो कि टोटली सोल्ड आउट था, उसमें भी कुछ रीसेल के अंदर हमारे पास अच्छे रेट पर प्लॉट आ चुके हैं, वो भी प्री लॉन्च के अंदर। और बाकी की जानकारी के लिए कि प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या अभी न्यू लॉन्चेस हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या अभी जो है अपडेटेड रेट चल रहा है, और प्लस सोनीपत में हमें इन्वेस्टमेंट करने का आगे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज अगेन पीपी ग्रीन सिटी सोनीपत। पीपी ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट जो है वो है सेक्टर 83 के अंदर। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, तो टोटल 30 एकड़ में इन्होंने अपना पहला फेज लॉन्च करा था, जिसके अंदर आज की बात करूँ तो प्रॉपर सोल्ड आउट है सारी चीज़ें। और पूरा 30 एकड़ जो सोल्ड आउट है, उसमें अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो वो आपको सारी चीज़ें रीसेल के अंदर मिलेगी। रीसेल के अंदर हमारे पास जो इसमें इन्वेंट्री अवेलेबल है वो है आपकी 120 गज से लेकर 160 गज तक की। तो इसमें हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है ए ब्लॉक के अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल है, कॉर्नर की, नॉर्थ फेसिंग की। और अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर 160 गज की इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल पड़ी है, ईस्ट फेसिंग की। 140 गज में जाओगे तो उसमें भी आपको ईस्ट फेसिंग की इन्वेंट्री मिल जाएगी। इसमें जो है लोगों की 70 से 80% पेमेंट गई हुई है, तो आपको विद इन अ मंथ 70 टू 80% पेमेंट कंप्लीट करनी है टोटल वैल्यू की। प्लस अगर मैं बात करूँ कि अगर आप 100% पेमेंट देके इसमें रजिस्ट्री करवाना चाहते हो तो वो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ न्यू जो कि लैंड था, अदर लैंड था, वो इन्होंने परचेज किया अभी, और इसके अंदर अपना लैंड पार्सल जो है ऐड करा है, जो कि पहले 30 एकड़ की सोसाइटी थी, अब वो 60 से 70 एकड़ की सोसाइटी हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूँ प्री लॉन्च के प्लॉट्स की, तो उसमें हमारे पास ए ब्लॉक के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, बी में भी, डी में भी और एफ में भी। तो ए, बी, डी और एफ के अंदर आपके पास ये प्लॉट रहने वाले हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि सी ब्लॉक में ऐड हुए हैं। अगर किसी जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने देखा होगा पीपी इनका मैप, तो मैं आपको मैप शेयर करूंगा। C85 जहाँ पर बाउंड्री बंद हो रही थी, वो सी ब्लॉक आगे और एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। तो वो रोड जो है जो बीच में बंद थी, वो प्रॉपर पूरी खुल चुकी है, वो बननी भी स्टार्ट हो गई है। प्लस अगर मैं बात करूँ अब कि इसके अंदर हमारे पास रेट्स क्या क्या रहेंगे, साइजेस क्या क्या रहेंगे, तो साइजेस आपके अप्रॉक्स आएंगे, आपके 135 गज से स्टार्टिंग है डी ब्लॉक के अंदर। बी, ए और बी की बात करूं या फिर सी ब्लॉक की बात करूं, तो इसमें एक 150 या 170 के बीच में साइजेस रहने वाले हैं। प्लस एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हमारे पास रीसेल के अंदर प्लॉट आ रहे हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक में प्री लॉन्च के सारे प्लॉट्स ऑलरेडी टोटली सोल्ड आउट है। अगर उसमें रीसेल भी आ रहा है तो वो आपका जो है 58,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये गज तक के अच्छी लोकेशंस के प्लॉट आ रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं आपकी कि बाकी की जो प्राइसिंग है वो 60,000 रुपये गज से स्टार्टिंग हो जाती है लमसम, और 90,000 रुपये गज तक की भी हमारे पास यहाँ पर प्लॉट्स हैं। बट डिपेंड जो करता है वो करता है आपकी लोकेशन क्या प्लॉट की। अगर आप बिल्कुल एंटर करके अपना प्लॉट लेना चाहते हो 12 मीटर फेसिंग, कमर्शियल फेसिंग, प्लस बिल्कुल नॉर्थ फेसिंग का, तो वो आपका रहेगा अप्रोक्स 90,000 रुपये के करीब का। बाकी प्लॉट के रेट की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सोनीपत की, कि सोनीपत के अंदर क्या क्या चीज़ें अभी ऐड हुई हैं और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर बन चुकी हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, तो केएमपी है आपका, कुंडली मानेसर पलवल। तो जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ से अगर आप सोनीपत से गाजियाबाद को कनेक्ट करते हो तो 45 से 50 मिनट में आप कनेक्ट कर जाते हो। अगर मैं बात करूँ आपकी मानेसर की, तो सेम टाइमिंग में आप मानेसर कनेक्ट कर जाते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी NH 334 भी हाईवे की, जो कि आपका मेरठ से झज्जर आपको कनेक्ट करता है, तो उसी हाईवे के थ्रू होते हुए सोनीपत से आप खड़कोदा भी कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि खड़कोदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर 2,500 एकड़ का IMT जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने IMT का लैंड है 2,500 एकड़ का, उस पर बहुत सारे लैंड पार्सल पे अपना इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। जैसे मारुति का प्लांट वहाँ पर आ चुका है, टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट वहाँ पर आने वाला है। तो बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर आ भी रहे हैं और कई प्लांट्स वहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर गूगल का डाटा सेंटर, जो कि मेन वहाँ पर जो पॉइंट है आपकी एप्रिसिएशन के ऊपर, कि बाहर की MNCs कंपनी भी वहाँ पर आना चालू हो चुकी है। गुड़गांव के अंदर जब MNC कंपनीज आई थी, वो इसलिए आई थी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की वजह से। बट अगर मैं बात करूँ सोनीपत की, तो U/2 जो कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, वो आपका सीधा सोनीपत से आपको, अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट की,
तो 35 टू 40 मिनट्स में विदाउट एनी ट्रैफिक वो कनेक्ट करता है। और गूगल का जहाँ पर डाटा सेंटर है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स में आपको कनेक्ट करेगा एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के कारण आपका यहाँ पर गूगल का डाटा सेंटर है। अब गूगल का डाटा सेंटर आने से पीछे पीछे और भी कंपनीज आ रही हैं, जैसे एमएनसीज कंपनीज होगी, बाकी आईटीज की कंपनी होगी, बीपीओज हो गए, तो इनकी भी वहाँ पर लैंड पार्सल जो है वो पास है। दूसरी अब मैं बात करता हूँ आपकी मेन इंफ्रा की, जो कि रहने वाली है आपकी मेट्रो। तो मेट्रो जो है अभी आपकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है वो हुई है रिठाला से लेकर नाथुपुरा कुंडली तक। वहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि रिठाला एक्सटेंड होकर नाथुपुरा कुंडली तक जा रहा है और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है। प्लस अगर मैं बात करूँ सोनीपत की, तो सोनीपत की भी मेट्रो पास कर दी है इन्होंने, बस कंस्ट्रक्शन जैसे ही स्टार्ट होगी मैं आपको वो भी जरूर बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि टाइमलाइन क्या रहने वाली है इन सारे इंफ्रास की, मतलब जैसे मेट्रो हो गया आपका, बाकी बीपीओस कंपनीज होगी, सारी चीज़ें होगी। तो ये जो टाइमिंग रहेगी ये रहेगी 2030 तक। तो 2030 से पहले पहले गवर्नमेंट की टाइमिंग है कि आप कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2030 तक आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो ग्रोथ आएगी वो आएगी 3 गुना, 3x आपकी ग्रोथ आने वाली है। प्लस अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट, कॉलियर्स की रिपोर्ट के रिगार्डिंग, अगर आपको 2030 तक का टाइम उन्होंने इसलिए दिया है, उससे पहले पहले आपकी मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगी, गूगल का डाटा सेंटर भी आ गया है, उसके साथ साथ और भी कंपनीज आ जाएंगी, कई प्लांट्स वहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके होंगे, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट हो चुकी होगी। अब अगर मैं बात करूँ कि पीपी ग्रीन के अलावा अगर आप कहीं और भी अगर देखना चाहते हो, लाइक गोदरेज हो गया, एल्डिको हो गया, तो हम सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डील करते हैं। दूसरी बात, ऑल ओवर इंडिया हमारी कंपनी डील करती है। कोई भी प्री लॉन्च में नंबर 1 डेवलपर होना चाहिए आपका, जैसे लाइक गोदरेज हो गया, डीएलएफ हो गया, एल्डिको हो गया, नियोलिव हो गया। तो ऐसे कि 48 डेवलपर्स के साथ हम वर्किंग है। कुंडली के अंदर अगर आप देख रहे हो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, तो आप न्यूलिम में जा सकते हो, न्यू स्टोन नाम से वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप जा सकते हो। और बाकी की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आप भी पीपी ग्रीन के अंदर अपने लिए प्लॉट लेना चाहते हो या फिर सोनीपत या कुंडली में अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल या व्हाट्सअप कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जगह पर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।